नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि महाविनाश वसूली अगाड़ी वाला जो गैंग है, उनका करारी हार के पश्चात मानसिक संतुलन खराब हो गया है। हार का असर दिल पे नहीं, दिमाग पर हो गया है। और ऐसा भयंकर असर दिमाग पर हुआ है कि अब ये सही बातें भी नहीं कर पा रहे, सही निर्णय भी नहीं कर पा रहे हैं। उलूल जुलूल हरकतें एक के बाद एक कर रहे हैं विधानसभा का जो विशेष सत्र है उसके अंदर। पहले आदित्य ठाकरे की वो शपथ न ग्रहण करने वाली नौटंकी ईवीएम को लेकर के, उसके बाद लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत को चरितार्थ करने की बात, क्योंकि फाइनली संडे को भाई साहब ने नाना पटोले के साथ जाकर के सब लोगों ने इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली। बोला कि भाई हम शपथ लेंगे। अब ईवीएम वाला कोई इशू रह नहीं गया है, बस पहले दिन नौटंकी के लिए था। उसके बाद ये लोग पहुंच गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास, एक हास्यास्पद सी अपनी पर्ची लेकर के कुछ रिक्वायरमेंट्स की। बोला कि ये हमारी डिमांड है, एक पर्ची उनको दे करके इसको पूरा करो। अब डिमांड्स क्या? दो डिमांड। एक तो हमको यानी एमवीए को डेप्यूटी स्पीकर का पद चाहिए, और दूसरा एलओपी अर्थात लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटस चाहिए। अब फडणवीस साहब भी हंसते हंसते ना उनके पेट में बल पड़ गए कि ये किस मुंह से यहां मांगने आ रहे हैं भाई, मांगने की हैसियत में तो रहो। और असल में यदि महाराष्ट्र की जनता आपको एलओपी बनाने की इच्छा रखती, डेप्यूटी स्पीकर देने की इच्छा रखती, तो इस प्रकार का मैंडेट देती। जनता ने ही बोला कि भाई आप सदन में बस जाकर के बैठो कुछ विधायक, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में मत रहो, और हम इसलिए आपको मैंडेट ही ऐसा नहीं दे रहे हैं कि आपको एलओपी मिले, डेप्यूटी स्पीकर मिले। पर इनको तो पावर और सत्ता की बहुत ज्यादा लालसा रहती है, तो चले गए मांगने के लिए। अब देखिए, जहां तक डेप्यूटी स्पीकर का प्रश्न है, ये तो फडणवीस साहब ने भी उनको बता ही दिया है कि ये तो सरकार का मसला नहीं है, ये मुख्यमंत्री का मसला नहीं है, उनका प्रोगेटिव नहीं है। ये तो जो सदन के स्पीकर है मिस्टर राहुल नार्वेकर, जो चुने गए हैं अभी, उनका विषय है। तो भाई डेप्यूटी स्पीकर बनाना है नहीं बनाना है, ये तो जो स्पीकर महोदय हैं वो तय करेंगे। तो उनके पास चले जाते, पर उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल नार्वेकर से इनका 36 का आंकड़ा है। क्योंकि जो मिस्टर राहुल नार्वेकर है, उनका भी बैकग्राउंड है, वो शिवसेना में थे, एनसीपी में थे, उनके साथ इन्होंने बड़ी जाति करी, इसलिए वो छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। डायनामिक है, लॉयर है, चीजें समझते हैं, और इसलिए जो रूल्स और कायदे कानून होते हैं उनको फॉलो करते हैं। पिछली बार जब एकनाथ शिंदे जी चले गए थे शिवसेना को छोड़ करके, तो 40 विधायक टोटल गए थे। तो उसके बाद जो अपने उद्धव भाऊ हैं, उन्होंने बोला था कि मुझे डिस्क्वालीफाई करवाना है इन लोगों को, सरकार गिरानी है, ये एकनाथ शिंदे जी को सबक सिखाना है। तो 40 में से 16 विधायकों की लिस्ट बनाई गई, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, हर जगह गए कि भाई इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करो। 40 पूरे नहीं, 16। पर वो भी प्रोगेटिव स्पीकर का था, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने बोला था कि भाई मिस्टर नार्वेकर इस पर जल्दी से जल्दी फैसला देंगे। उन्होंने अपना समय लिया, रूल बुक देखी, और उसके बाद ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई नहीं किया। तो तब से और नाराज है। तो जैसे ही राहुल नार्वेकर इस बार स्पीकर भी बने, तो इनको बड़ा गुस्सा आ गया, इन्होंने खूब हो हल्ला मचाया आदित्य ठाकरे ने। तो भाई एक तरफ आप राहुल नार्वेकर जब स्पीकर बनते हैं तो हो हल्ला मचाओगे, बोलोगे कि नहीं ये केपेबल नहीं है, ये ठीक व्यक्ति नहीं है, हमसे क्यों नहीं पूछा, और दूसरी तरफ ये उम्मीद करोगे कि वो आपको डिप्टी स्पीकर का पद दे दे। तो ऐसा तो नहीं होता ना साहब। रिश्ते अगर आप बना के रखो तो शायद आपका कुछ भला भी हो जाए। तो ऐसे तो नहीं होगा कि आप चित भी आपकी, पट भी आपका, लट्ठा भी आपके घर का, नहीं चलता। अब मैं आती हूं एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाले विषय पर। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए इनको जो 288 का सदन है महाराष्ट्र का, उसमें मिनिमम 10% एमएलए चाहिए। अब जो ये महाविनाश वसूली अगाड़ी का गैंग है, इसके जो तीनों घटक दल हैं, इनमें से किसी ने भी 10% एमएलए नहीं लिए, यानी 29 एमएलए नहीं लिए। 20 शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है, 16 कांग्रेस के पास है, और 10 शरद पवार वाली एनसीपी के पास है। तो 10% तो किसी ने भी स्कोर नहीं किया। तो भाई आप तो एलओपी बनने के एलिजिबल ही नहीं हो। ये बात तो मैं डे 1 से बोल रही हूं, 23 तारीख से जब से रिजल्ट आया। तो आप किस मुंह से एलओपी का पद मांगने भी चले गए भाई?
कैसे चले गए? और कैसे आपको मिल जाएगा एलओपी का पद? मिल ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। पर एलओपी का पद इनको चाहिए, और केवल पद नहीं चाहिए, एमवीए में अब एलओपी के पद को लेकर के भी झगड़ा हो गया, सर फुटबॉल आरंभ हो गया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नाना पटोले हैं उनकी इच्छाएं बढ़ गई हैं। वो कह रहे हैं कि एलओपी मैं बनूंगा, मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं। और कांग्रेस के अंदर केवल नाना पटोले नहीं है जो एलओपी बनना चाहते हैं, एक और है विधायक मिस्टर विजय, वो कह रहे हैं मैं बनूंगा। तो एक तो कांग्रेस के अंदर लड़ाई चल रही है, और उसके बाद ऑब्वियसली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी वाले कह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा विधायक हमने जीते हैं, तो एलओपी का पद हमको मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपना लीडर ऑफ हाउस भास्कर जाधव को चुना है, और उन्होंने तो सुनील प्रभु को अपना चीफ विप भी बना दिया है। तो वो कह रहे हैं कि भास्कर जाधव बनेंगे भाई एलओपी, नाना पटोले और विजय क्यों बनेंगे? लेकिन ये दोनों कह रहे हैं कि नहीं, हम बनेंगे, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, तुम तो क्षेत्रीय पार्टी हो। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होकर के तुमने कौन सा कद्दू पे तीर मार दिया, क्या खोद लिया? 16 विधायक लेकर के बैठे हुए हो, हम क्षेत्रीय पार्टी होकर के 20 पर तो हैं, तो एलओपी का पद हमें मिल जाएगा। अब ना इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होना, क्योंकि अभी इनको यह पता नहीं कि इनको एलओपी का पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो सरकार है वो देगी कि नहीं देगी। पर इन्होंने अपने सपने सजाने आरंभ कर दिए हैं, और एलओपी के पद के लिए आपस में लड़ाई झगड़े करके अपने अपने नाम भी उछालने शुरू कर दिए। अब बताइए क्या कहा जाए इन लोगों को? है कि नहीं ये अर्थ के अनर्थ बात के बेफालतू के मुद्दे? इससे अच्छा जहां जहां से जीत के आए हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर के काम करें, लोगों के मुद्दे उठाएं, तो शायद इनको आगे भविष्य में कुछ जनता फल दे, आशीर्वाद दे अपना, चुनाव अगर किसी भी प्रकार का आता है मत के स्वरूप में। पर वो नहीं कर रहे हैं। अभी भी इनको पद, पावर, पोजीशन, ये सारी चीजें चाहिए, और उसी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। वो मांग रहे हैं जो इनका बनता ही नहीं है, जिस पर इनका हक ही नहीं है, डिप्टी स्पीकर और एलओपी। अब एलओपी के लिए भी भाई फडणवीस साहब ने बोला कि महायुति में हम 3 घटक दल हैं भाई, मैं अकेले थोड़ी ना करूंगा। अब मेरे से बात कर ली, जाकर के शिंदे साहब से भी बात कर लो, अजीत पवार जी से भी बात कर लो, पर वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, तो पर्ची वहां छोड़ के आ गए। अब भाई मुख्यमंत्री जी उस पर्ची का करेंगे क्या? वो तो मतलब वाहियात बेफालतू की पर्ची है। तो उसको लेकर के अब इनका आपस में खूब तमाशा चल रहा है। उसके अलावा बेलगाम वाला एक बिना बात का नॉन इशू उठा करके आदित्य ठाकरे बैठ गए, मतलब सदन की गरिमा को गिरा रहे। बेलगाम कर्नाटक में है, देवेंद्र फडणवीस जी को बोल रहे हैं कि बेलगांव को आप यूटी बनाइए, यूनियन टेरिटरी बनाइए, और क्योंकि वहां पर जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। क्या ही लोग हैं भाई ये? कर्नाटक में बेलगांव है, आप वहां की सरकार से बोलिए, और वहां पर जो सरकार है वो आप ही के बेस्ट फ्रेंड की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है, जो महायुति में और इंडिया अलायंस दोनों जगह आपके घटक दल हैं, जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा अभी मिलकर के। तो कांग्रेस को बोलो, राहुल को फोन करो कि भाई यूटी करो बेलगाम को, अन्याय हो रहा है वहां पर जो हमारे मराठी स्पीकिंग भाई बहन है। बोलो उनको, यहां आकर के क्या ये तमाशा कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे दिखना चाहिए, मेरे को जो मीडिया में हेडलाइंस है वो काटनी है, मुझे सुर्खियां बटोरनी है, मुझे अपनी रेलेवेंस पॉलिटिकली बना के रखनी है। इसलिए तो अगर ऐसी राजनीति करोगे तो बबुआ कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। पहले कुछ ठहराव लाओ, सीखो, उसके बाद चीजें करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।